नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज संडे है और ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है जो आप देख रहे हैं। आज हम मदन महल फोर्ट की ओर घूमने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ है अनय विश्वास और लोकेश, जो कि साथ में हमें यहाँ मदन महल फोर्ट तक लेके आए हैं। और रास्ते में हमें दो सिंगर प्रैक्टिस करते हुए भी दिख रहे हैं। और ये जो किला है ये ज़मीनी स्तर से 500 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जो कहा जाता है ये किला सुरक्षा की दृष्टि से, जब यहाँ सैनिक लोग रहते थे, एक सुरक्षा की दृष्टि से इसे बनाया गया था ताकि ये पहरेदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और आप देख रहे हैं ये किले का जो बाहरी हिस्सा है वो अब सामने इस जगह पे पहले कभी अस्तबल हुआ करता था। ये बीच में एक आंगन जैसा भी था और कहते हैं इसे गोंड राजा मदन शाह द्वारा बनाया गया था। एक चौकी के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये अस्तबल और छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे जिसमें सैनिक रहा करते थे। इसके जस्ट पीछे एक पानी स्टोर करने के लिए एक टंकी है जो कि ज़मीन से लगभग 10 फीट नीचे है। पीने व इस्तेमाल करने के लिए, वो पानी को सुरक्षित रखने के लिए वो जगह थी। ये जो छोटा द्वार है इसके पीछे एक आंगननुमा एक जगह थी जिसपे बहुत सारे खाली स्थान थे जहाँ पे मेरे ख्याल से घोड़े वगैरह बांधा जाया करता था। और इसके ऊपर वाले पार्ट में कहीं कहीं सुंदर चित्रकारी भी है ना, उसके अवशेष भी बचे हैं तो जो कि ध्यान से देखे तो दिखते हैं। और ये सुरक्षा की दृष्टि से ये किला काफ़ी मजबूत माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सुरंग अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे जगह निकलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जबलपुर शहर, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ग्रीनरी के बीच में ये एक स्पॉट है जहाँ पे आप अगर संडे को छुट्टी मनाना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। और ये बहुत ही प्रकृति प्रेमियों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये ऊपरी व्यू आप देख रहे हैं तो आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये इमारत रही होगी तो कितना खूबसूरत रहा होगा। और इसका एक विशेष ये है कि कहा जाता है कि 1000 AD में ये जब 64 योगिनी मंदिर है, इससे भी इसका संबंध है। और यहाँ पे जो राजा थे इसको एक आराम गाह के रूप में भी इसको देखा जाता था कि जब जैसे हम संडे को यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो राजा महाराजा लोग भी सोचते थे संडे को हम, या उस टाइम संडे होता था या नहीं होता था मुझे नहीं पता, पर वो लोग घूमने की दृष्टि से यहाँ आते थे। ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से इस साइड दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पीछे वाला हिस्सा है जो काफ़ी खूबसूरत है। और ये इधर से जबलपुर शहर शुरू होता है। और ये गलीनुमा सीढ़ियाँ जो आप नीचे उतरते जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से एक चौकी जैसा ही है। और ये अभी भारत पुरातत्व संस्थान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की देखरेख में है। ऐसा कहा जाता है यहाँ 2 सोने की ईंटें गड़ी हैं, पता नहीं कहाँ गड़ी हैं, लेकिन इसके पीछे एक दोहा प्रचलित है, मदन महल की छाँव में 2 टोंगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट। तो ये जो दोहा है ये काफ़ी फेमस है, इसके ऊपर गीत भी लिखा गया है। तो आज हमारे पास गीत सुनाने के लिए कोई है नहीं, वरना हम है ना गीत ज़रूर सुनवाते। और कहा जाता है कि ये जो यहाँ का जो खजाना था वो मुग़ल शासकों द्वारा लूट लिया गया, पर जब इस राज्य की भव्यता थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। और यहाँ देख रहे हैं अनय पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इसके दूसरे साइड का हिस्सा। और अब हम आते हैं अपने काम की जगह पर, जहाँ पे लोकेश वाटर कलर कर रहे हैं। लोकेश जो हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं फाइन आर्ट्स के, और वो खैरागढ़ में अध्ययनरत हैं। और देखिए आप कितनी खूबसूरती से वो वाटर कलर स्पॉट पेंटिंग को कर रहे हैं। तो ये एक जो कहा जाता है कि इस तरह से फाइन आर्ट्स में स्पॉट पेंटिंग एक अहम आर्ट का हिस्सा माना जाता है। जब हम कॉलेज में थे तब हमें भी ऐसे ही भेज दिया जाता था कि संडे सैटरडे जब भी समय मिले आपको जाके स्पॉट पेंटिंग करना है।
तो ये एक अच्छी जगह है, अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स स्पॉट पेंटिंग करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। दूसरे कॉलेजेस के जो लोग हैं वो भी अगर एमपी में टूरिज़्म के हिसाब से भी अगर इधर आना चाहे तो ये मदन महल फोर्ट है देखने के लिए, फिर पास में भेड़ा घाट है देखने के लिए, फिर यहाँ से 190 किलोमीटर की दूरी पर कान्हा नेशनल पार्क है देखने के लिए, और बांधवगढ़ है जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये बारिश के मौसम में तो और खूबसूरत लगने लगते हैं क्योंकि एमपी में हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। और हमारा एक अभियान है, आप जहाँ पे भी जाएं आपके साथ बारिश के मौसम में अगर निकले हैं तो कुछ बीजें ज़रूर लेके जाएं और आप वो कहीं भी छिड़क दें, क्योंकि जैसे आम या जामुन के बीजे वो अपने आप खुद स्टेबल हो जाते हैं। तो आप जब भी जाएं तो आज का हमारा ये जो जगह है ये एक छोटा सा कुंड हुआ करता था, अभी तो पानी सूख गया है, पर ये पहाड़ के ऊपर ये छोटा सा कुंड होना भी बहुत, जैसे ये एक मंदिर भी है पास में, शिव जी का मंदिर है। तो अगर आप कभी यहाँ विज़िट करें तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें। ये 3 पत्थरों से टिका हुआ है और बीच में ये मूर्ति स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। तो और यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है, तो आप लोग ज़रूर आइए। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।